मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पीएम मोदी के घर पर मिलेंगे सभी नए मंत्री। शाम 5 बजे चाय पर पीएम ने सभी मंत्रियों को बुलाया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार मिलेंगे सभी मंत्री। 2 साल बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। कल 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली। 7 मंत्रियों को प्रमोशन हुआ, जबकि 36 नए मंत्री बनाए गए। मोदी कैबिनेट में 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। सहयोगी दलों के 3 मंत्रियों ने शपथ ली। 7 महिला मंत्री को मोदी कैबिनेट में शामिल हुई हैं। अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू का प्रमोशन, मनसुख मंडाविया, हरदीप पुरी, आरके सिंह और पुरुषोत्तम रुपाला को प्रमोशन देकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया को मिला काम का इनाम। स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव भी मोदी कैबिनेट में अब शामिल हो चुके हैं। अश्विनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया। आईटी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। रेल और आईटी को जोड़ दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को सौंपी गई है। युवा और खेल मंत्रालय भी वही संभालेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल को वाणिज्य और कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। उपभोक्ता मामलों का भी मंत्रालय देखेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी। नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। प्रधान को कौशल विकास की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार देख रही थी स्मृति। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। साथ ही शहरी विकास मंत्री बने रहेंगे हरदीप पुरी। पुरुषोत्तम रुपाला को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी। मत्स्य विभाग कार्यभार संभालेंगे रुपाला के पास दूध और मत्स्य विभाग। किरण रिजिजू देश के नए कानून मंत्री बन चुके हैं। पहले के मंत्रालय भी देखेंगे रिजिजू। मीनाक्षी लेखक को भी नई जिम्मेदारी। विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगी। सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। आयुष मंत्रालय का भी कार्यभार देंगे सोनोवाल। आरके सिंह बने देश के नए ऊर्जा मंत्री। प्रद्युम्न सिंह तोमर की जगह मिली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। पहले मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री थे गिरिराज। एलजेपी नेता पशुपति पारस को खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार मंत्री बनाए गए हैं पशुपति। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय भी संभालेंगे। पहली बार मोदी कैबिनेट में मिली है भूपेंद्र को जगह। आज सीपी सिंह को मिली इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के पास थी पहले इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी को मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारी। सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी देखेंगे। एटॉमिक एनर्जी पर भी देंगे ध्यान। मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल केंद्र में अहम जिम्मेदारी निभाएंगी। अनुप्रिया को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अजय भट्ट को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। पर्यटन राज्य मंत्री भी जिम्मेदारी संभालेंगे इसका भी। मंत्री बनाए जाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश। कहा पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। हर संभव प्रयास के साथ उनकी आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। सर लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। कैबिनेट में शामिल किए जाने पर नारायण राणे खुशी जाहिर कर चुके हैं। कहा पीएम मोदी और पार्टी का आभारी हूं। मंत्री नाते आज शपथ ले लिया है। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, फडणवीस साहब, इस सभी का बहुत आभारी हूँ। अनुप्रिया पटेल का बयान। कहा अपना दल और बीजेपी गठबंधन को जनता ने सिर आंखों पर बिठाया है। कमजोर तबके की आवाज हमेशा उठाती रहूंगी। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे।
केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी और पार्टी का धन्यवाद किया। कहा, जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से पूरी करूंगी। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने सबको मौका दिया। मैं ये सब मेरा जो भी काम मिलेगा वो ईमानदारी से पूरा होगा। मोदी कैबिनेट के विस्तार में सबसे ज्यादा यूपी से 7 सांसदों को बनाया गया मंत्री। 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को जगह दी गई है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में दिखा नारी शक्ति का दम। 7 महिला सांसदों को बनाया गया मंत्री। सरकार में अब कुल 11 महिला मंत्री हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। अमित शाह, राजनाथ सिंह और गडकरी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को बधाई दी। कहा, नए मंत्रियों को कामकाज के लिए शुभकामनाएं। देश को समृद्धि और मजबूत बनाने का काम जारी रहेगा। लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले कई पुराने और बड़े चेहरों के मंत्रिमंडल से छुट्टी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत 12 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने सभी 12 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर किया। मोदी कैबिनेट में शिक्षा स्कूल रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले छुट्टी उनकी हो गई। इस्तीफा उन्होंने दे दिया। निशंक को खराब स्वास्थ्य की वजह से केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया। कोरोना होने के बाद से ही उनका स्वास्थ्य लगातार ठीक नहीं था। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार का भी कैबिनेट से पत्ता साफ। खराब स्वास्थ्य की वजह से कैबिनेट से उन्हें हटाया गया। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया पर भी गिरी गाज। जिसके अलावा प्रताप सारंगिया और सदानंद गौड़ा को भी कैबिनेट से हटाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया। फेसबुक पर अपना दर्द भी साझा किया। लिखा, जो लोग चुने गए हैं उनके लिए खुश। देबोश्री चौधरी ने केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बंगाल के रायगंज से सांसद हैं देबोश्री चौधरी। मोदी कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का पत्ता साफ। धोत्रे ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफा दिया। यूपी के लखीमपुर खिली से बीजेपी सांसद अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों ने जताई खुशी। कार्यकर्ताओं में दिखा खुशी का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने जताई खुशी। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया समर्थकों में जश्न का माहौल। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के करीब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। ज्योतिरादित्य के केंद्र में मंत्री बनाए जाने से सिंधिया समर्थकों में जश्न का माहौल। भोपाल बीजेपी दफ्तर के सामने जुटे समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर लगाए गए पोस्टर। समर्थकों में दिखा उत्साह और जश्न का माहौल। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर पटना में जश्न। पार्टी दफ्तर पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर पटाखे फोड़े। महिलाओं ने रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। गुजरात के अमरेली में पुरुषोत्तम रूपाला के घर के बाहर जश्न का माहौल। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। नाच गाकर मनाया जश्न। पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने एतराज जताया। चिराग ने कहा, पशुपति पारस से पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। पशुपति को मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा, चाचा ने मंत्री पद की लालच में परिवार के साथ साथ बिहार की जनता को भी धोखा दिया है। आपकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मंत्री बनने का आपको लालच था, मंत्री बनने की आपको लालसा थी, जिसकी वजह से आपने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि आपने परिवार को भी तोड़ने का काम किया। मैं चाचा पशुपति कुमार पारस जी की मैं बात कर रहा हूँ। मंत्री बनने के बाद चिराग के आरोपों पर बोले पशुपति। कहा, कोर्ट में याचिका दाखिल करने का सबको अधिकार। चिराग पासवान जी उनके बेटे हैं। उन हिंदू लॉ में, हिंदू धर्म संस्कृति में पिता के पर अधिकार बेटा का होता है, लेकिन पारिवारिक अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार नहीं होता। दोनों की जंग पहुंच चुकी है अदालत। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बेगूसराय पहुंचे चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मोदी कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उठाए सवाल। कहा, यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, सत्ता की भूख का विस्तार है। मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अब चुनाव है तो विस्तार कर रहे हैं। लेकिन कब बनाने? अब चुनाव आए हैं, चुनाव के दृष्टिकोण में ये सारी चीजें वो कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी का हमला, कहा अचानक बाबुल सुप्रियो में क्या खराबी दिख गई। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, कहा वाकई हैरान करने वाला फैसला। मंत्रिमंडल विस्तार पर बार यूपी की क्षेत्रीय पार्टी निषाद के संस्थापक संजय निषाद ने प्रवीण निषाद के लिए मांगा मंत्री पद। पंजाब में मुफ्त बिजली के वादे को लेकर केजरीवाल पर सिद्धू ने साधा निशाना, का पंजाब में नहीं चलेगा दिल्ली मॉडल। आज लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से मिलेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, होटल मेरियट में 10 बजे मुलाकात होनी है। आज इटली के दौरे पर रहेंगे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद रणवणे, इतावली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ स्टाफ के साथ करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पुलिस, सेना और CRPF के साथ करेंगे संयुक्त बैठक। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के मामले में जांच के लिए फिर से कैराना पहुंची NIA की टीम, एक युवक को हिरासत में लिया। खुद पर गोली चलवाने वाला मुनव्वर बाना का बेटा तब्रेज जल्द कर सकता है सरेंडर। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़गे की आज ईडी के सामने होगी पेशी। ईडी ने समन जारी कर आज सुबह 11 बजे मुंबई जोन के दफ्तर में बुलाया। नंदीग्राम केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। जस्टिस कौशिक चंदा को केस से हटाने की मांग की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने से भड़की ममता बनर्जी, हाईकोर्ट के फैसले को देंगी चुनौती। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग टीम बंगाल पहुंची है, जांच को आगे बढ़ाएगी ये टीम। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की पहली बड़ी घोषणा, 15 मई तक मिलने वाले सरचार्ज को 31 अक्टूबर तक के लिए किया माफ। कोयम्बटूर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 45 दिन में बनाया गया कोविड हॉस्पिटल। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी में गंगा किनारे पूजा अर्चना की। पंजाब के होशियारपुर में 4 अफगानी समेत 12 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाई समीक्षा बैठक, राज्य के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान के अलवर से पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास कई देश विरोधी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पकड़ा गया आरोपी असदुद्दीन तिजारा का निवासी है, युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए करता था प्रेरित। पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था आरोपी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन, कल मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड के शहंशाह दिलीप कुमार को किया गया सुपुर्द खाक, बॉलीवुड और परिवार से जुड़े तमाम लोग शरीक हुए। मुंबई पुलिस ने दिलीप कुमार को दी आखिरी सलामी, राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एक्टर की अंतिम विदाई हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, दिलीप जी सिनेमा के लीजेंड के तौर पर याद किए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। महाराष्ट्र सदन से 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन पर भड़के आशीष शेलार, कहा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की हवा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर मीरा कुमार समेत बड़े नेताओं की बैठक, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर मंथन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर मंथन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कांग्रेस को छोड़ कृपाशंकर सिंह ने बीजेपी का हाथ थामा। परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर का दौरा आज दूसरा दिन, 4 जगहों पर जिला चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत। पीडीपी एनसी को छोड़कर जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों का परिसीमन आयोग से मुलाकात। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सतीश चंद्र नायक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। मिशन यूपी में जुटी ओवैसी की पार्टी, बहराइच में MIM का नया दफ्तर बनकर तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण आज वृंदावन पहुंचे, लव जिहाद के आरोपियों पर दिखाई सख्ती।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी में शुरू की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की सुविधा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण ने जनता उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला कलेक्टर ने निवास ने जिले का दौरा किया। इस दौरान एयरपोर्ट विस्तार कार्यों का निरीक्षण भी किया उन्होंने। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पर्यटन एवं खेल मंत्री मुथुमसेट्टी श्रीनिवास राव ने फुटबॉल के कार्यक्रम का आयोजन किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एशिया के सबसे कम उम्र के युवक ने दोनों फेफड़ों का सफलतापूर्वक उसका ट्रांसप्लांट किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण को लेकर वजन त्योहार का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के पुणे में शुरू होगा पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। ट्रांसजेंडरों के लिए बनाई जाएगी ये स्पेशल क्लिनिक। पुडुचेरी में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने निकाला साइकिल मार्च। इस दौरान ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रामेश्वरम में गांव वालों ने जिला कलेक्ट्रेट से पीने के पानी और सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने सभी जिलों को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। गौशाला में गायों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। हालांकि रखरखाव की पूरी कोशिश की जा रही है। अंबाला की ये तस्वीरें हैं। पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए यूपी के नोएडा में फीडर पॉइंट की शुरुआत की गई। चेन्नई में उदय ने भी स्टालिन फाउंडेशन की सहायता से ट्रांसजेंडरों के लिए किया गया स्पेशल कैंप का आयोजन। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार, जापान की मदद से तैयार किया गया। कोरोना की लड़ाई में सेना का भी अब साथ मिल रहा है। कठुआ में ग्रामीणों की मदद के लिए सामने आई आर्मी। ओडिशा में 64,000 से ज्यादा परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता। सीएम नवीन पटनायक ने हर परिवार को कोरोना सहायता के रूप में सौंपी 5,000 की रकम। कोरोना से संक्रमित डॉक्टर की मदद के लिए सामने आई योगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से संवाद। 87 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। रांची में जोर शोर से मनाया गया पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन। हैदराबाद में एक 70 साल के बुजुर्ग ने पेश की मानवता की मिसाल। महामारी के दौरान साइकिल से ही जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है मदद। हरियाणा के पंचकुला में एक 6 साल की मासूम बच्ची ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई खास तैयारी। 45 दिनों में बनाया गया सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल। पुरी की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जारी है कोरोना कर्फ्यू। ओडिशा में कोरोना के कहर के कारण लिया गया फैसला। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार। 200 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है रथ को। ओडिशा के पुरी में आर्टिस्ट विश्वजीत नायक ने भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ का बनाया मॉडल, जिसकी ऊंचाई करीब 60 इंच और चौड़ाई 13 इंच है। 975 आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करके बनाया है ये रथ। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद अभी भी हंगामा जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। लश्कर के आतंकियों को सेना ने किया ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के किए ढेर। आतंकियों से की गई थी सरेंडर करने की अपील। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बहगोड़ा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। यूपी के लखनऊ में मुस्लिम महिला के पति पर लगाया लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। पत्नी के मुताबिक अशरफ दरगाह में आने वाली महिलाओं को देता है लालच।
राजस्थान के झालावाड़ में बदमाशों ने एक युवक पर किया हमला। अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम। पूरे इलाके में तनाव का माहौल। पंजाब के होशियारपुर में 4 अफगानी नागरिकों समेत 12 संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 20 किलो हेरोइन बरामद। त्रिपुरा के सोनमेर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त अभियान में बीएसएफ ने 29 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की है। दिल्ली के उत्तम नगर में लुटेरों ने घर में डकैती डाली। पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। राजस्थान के धौलपुर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 2 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। बावरिया गैंग का सरगना था बदमाश। दूसरे साथियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोबाइल टावर के पार्ट्स चोरी करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के लुधियाना में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पेट्रोल छिड़ककर 2 लोगों ने मूर्ति में लगाई आग। गले में टायर भी डाल दिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों में बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हाहाकार। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के कारण मिट्टी के कटाव से निचले इलाकों में घुसा पानी। बाढ़ के चलते एयरपोर्ट पर भी बाढ़ से हो सकता है खतरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक नदी। बाढ़ के पानी से रातों रात हजारों लोग विस्थापित हो गए। कोलकाता में लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल। विधानसभा के अलावा कई जगहों पर पानी भरा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। देश की राजधानी दिल्ली में जारी है गर्मी का सितम। जून की तरह जुलाई में भी प्रचंड गर्मी और लू से बेहाल हुए लोग। राजस्थान के धौलपुर में बढ़ती गर्मी ने लोगों को रुलाया। 42 डिग्री तापमान ने लोगों का बुरा हाल किया। दार्जिलिंग के हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में तेंदुए से 3 बच्चे आकर्षण का केंद्र बने। न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद करने वाले को मिला खास तोहफा। न्यूयॉर्क में महामारी से जुबारने में मदद करने वाले लोगों को परेड में किया गया सम्मानित। ईरान में तेल एवं गैस पाइपलाइन में विस्फोट। 3 कर्मियों की मौत, 4 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डेल्टा वेरिएंट बना नया खतरा। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अमेरिका के जंगल में भीषण आग से हड़कंप। करीब 300 एकड़ में फैली भयंकर आग।